इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का मिलना पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के बिना संभव नहीं होता है। आने वाले समय में तो पूरा विश्व ही साध संगति से जुड़ेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने की जो भक्ति क्रिया साध संगति में स्वयं परमेश्वर रामपाल जी ने ही अपने भक्तों में प्रेरणा करके शुरू करवाई है, पूरा विश्व इसी विधि से सत भक्ति किया करेगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति की शुरुआत होती है तो शुरुआत में काल रोड़े अटकाता ही अटकाता है। क्योंकि काल को यदि सबसे ज़्यादा परेशानी है तो केवल सत भक्ति से और सत भक्ति करने वाली आत्माओं से। लेकिन भाइयों और बहनों, आप और हमारे ऊपर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव अल्लाहु अकबर सतगुरु रामपाल जी का हाथ है, उनकी मेहर है, उनकी रज़ा है। इसलिए उनकी छत्र छाया में, उनकी सिक्योरिटी में आप और हम सभी भगत भाई बहन ये सभी शास्त्र अनुकूल भक्ति क्रिया उनको प्रसन्न करने वाली निर्विघ्न रूप से कर रहे हैं। और यदि हम मर्यादा में रहेंगे और जैसा हम वर्तमान में भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, यदि हम इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहे तो अंतिम श्वास तक परमेश्वर हमें अपनी सिक्योरिटी में रखेंगे। तो भाइयों और बहनों, उसके लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर जी के सत्संगों से भली भांति परिचित हों, गुरुदेव के अमर तत्व ज्ञान से भली भांति परिचित हों। क्योंकि ज्ञान से परिचित रहेंगे तो मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, और मर्यादा तोड़ने से बचेंगे तो गुरुदेव भगवान सदैव अपना आशीर्वाद हम जीवों के शीश पर बना कर रखेंगे। और भाइयों और बहनों, इसी दिशा में गुरुदेव भगवान के सत्संगों के ऊपर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो हम भगत भाई बहनों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मबल दिन ब दिन भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहा है। और हमें कैसे दृढ़ विश्वास हो कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, जब तक हमें इन सब बातों की भली भांति जानकारी नहीं होगी तब तक भाई और बहनों हम दृढ़ नहीं हो सकते। अब इस बात का तो पता चल गया, पूरी संगत को पता है इस बात का तो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान ने, परमेश्वर रामपाल जी ने स्वयं कबीर देव होते हुए भी अपने आप को छुपाते हुए, कबीर जी का दास बताते हुए, उनका भेजा हुआ संत बताते हुए, उन्होंने कबीर जी को वेदों से, सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना बताकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साबित कर दिया है। तो सारी की सारी संगत को इस बात का तो पता चल गया है कि परमात्मा कबीर है। जब भी उनसे पूछा जाता है भाई और बहनों से कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, तो सबके मुख से यही निकलेगा कि परमात्मा कबीर जी हैं। फिर उनसे कोई सवाल करे कि भाई हमारी मुक्ति कैसे होगी, फिर मोक्ष कैसे होगा, भाई जब तक कबीर भगवान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक मोक्ष नहीं होगा। अब कोई उनसे पूछे भक्तों से कि भाई फिर वो कबीर कौन है, कहाँ है, फिर भगत कहेंगे कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, काशी में आए थे, जुलाहा बनकर आए थे। अरे भाई, एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि कबीर जी की शरण में आए बिना, कबीर जी की भक्ति किए बिना हम कबीर जी के सतलोक में जा नहीं सकते, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि कबीर जी तो भाई 650 साल पहले आए थे। अरे फिर वर्तमान में कहाँ है कबीर, वर्तमान में कौन है कबीर? अब मुझे भूख लग रही वर्तमान में, मुझे प्यास लग रही वर्तमान में, और मैं रोटी पानी के विषय में किसी से पूछूं, क्योंकि दुनिया कहती है कि रोटियां खाने से भूख मिटेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो मर जाओगे। और भूखा आदमी कहे कि भाई रोटियां कहाँ हैं, पानी कहाँ है, अब वो सामने वाला जो रोटी पानी की महिमा कर रहा है दिन रात, वो कहे रोटी पानी तो 650 साल पहले आए थे। अरे तो नालायको, फिर तुम कैसे जिंदा हो, तुम क्या खा रहे हो? फिर मुझे भूख वर्तमान में लग रही, प्यास वर्तमान में लग रही, तो वर्तमान में रोटी पानी चाहिए ना। 650 साल पहले रोटी पानी थे, आज उनकी फोटोएं देखने से मेरी भूख थोड़ी मिटेगी।
मुझे तो वर्तमान में ओरिजिनल रोटी चाहिए, ओरिजिनल गिलास पानी का चाहिए। तो भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी की संगत को, जो विशेषकर इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, उन भाई बहनों को इतना तो ज्ञान हो गया कि परमात्मा कबीर जी हैं, जो 650 साल पहले आए थे। लेकिन उनको ये विश्वास नहीं है कि वो परमात्मा कबीर जी वर्तमान में कहाँ है, कौन है। और जब तक ये हमारे हृदय में नहीं समाएगी बात है कि वर्तमान में कबीर जी कौन है और कहाँ है, क्योंकि कबीर जी के बिना भाई और बहनों ये काल हमें सतलोक का रास्ता दे नहीं सकता। और कोई नहीं है यहां, चाहे लाख सतगुरु बन जाओ, लाख परमात्मा से परिचित होकर दुनिया ज्ञान प्रचार करे। परमात्मा से परिचित होकर धर्मदास जी ने भी ज्ञान दिया। क्या धर्मदास जी से कोई पार हुआ? खुद भी नहीं हो पाए। परमात्मा से परिचित संत गीसादास जी भी हुए, क्या एक को भी पार किया? मलुकदास जी भी परमात्मा का सतलोक देखकर आए थे, उनके प्रतिनिधि कहलाए, उनकी आत्मा कहलाई, क्या एक भी पार हुआ? गरीबदास जी भी आए थे, एक को भी पार किया उन्होंने? नानक जी को भी सचखंड दिखाकर लाए थे परमात्मा, नानक जी उनके प्रतिनिधि थे, क्या एक भी आत्मा नानक जी ने पार की? पार कौन करेगा? स्वयं कबीर। और कबीर जी अपने वास्तविक ओरिजिनल नूरी रूप में धरती पर आ नहीं सकते। उन्होंने अपना वो तेजोमय शरीर हल्का करके आना पड़ता है। अब हल्का करके आएंगे तो किस लिए आएंगे? आप और हम इंसानों को ज्ञान देने के लिए आएंगे। भाई हम समझेंगे कैसे सतलोक क्या है, सृष्टि रचना क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है? जब हमें ज्ञान दिया जाएगा तो ज्ञान कौन देता है? गुरु। तो कबीर देव अपने रूप को हल्का करके, सरल करके और ज्ञान देने के लिए आएंगे। जब ज्ञान देंगे तो क्या कहलाएंगे? गुरु कहलाएंगे। और फिर पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, यदि परमात्मा ना आते तो ये काल हमें रास्ता नहीं देता। तो वर्तमान में हमें रास्ता चाहिए ना सतलोक जाने का। तो वर्तमान में फिर रास्ता कौन बताएगा? कौन बता सकता है? स्वयं कबीर जी बता सकते हैं। परमात्मा के स्वयं आए बिना आप और हमें ये काल रास्ता नहीं दे सकता। और आज हम सभी भगत भाई बहन गुरुदेव से उपदेश लेकर निश्चिंत होकर बैठे हैं, चाहे मर्यादा में हैं या नहीं हैं, चाहे गुरु को परमात्मा मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन निश्चिंत होकर बैठे कि हम सतलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, काल हमें नहीं रोक सकता। अरे भैया, काल उस समय नहीं रोक सकता जब स्वयं कबीर जी धरती पर गुरु रूप में आएंगे। और मान लो कबीर जी स्वयं धरती पर गुरु रूप में आ गए, और यदि भक्तों को विश्वास नहीं है कि मेरा गुरु स्वयं कबीर है, तो भी भाई और बहनों, सतगुरु उन आत्माओं को सतलोक लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां तो विश्वासी आत्मा जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो एक छोटा सा संकेत ही काफी है ये समझने के लिए कि वर्तमान में धरती पर कबीर कौन है और किस रूप में है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, काल हमें कैसे रास्ता देता है? पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पुण्यात्माओं, यदि वो परमात्मा स्वयं आकर हमें ज्ञान ना दे, अब भाई जो ज्ञान देगा वही तो नाम देगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा स्वयं आकर हमें ये ज्ञान ना दें तो ये काल हमें रास्ता नहीं दे सकता। तो भाई बताओ फिर वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी के रूप में धरती पर कौन है जो गारंटी दे रहे हैं कि यदि तुम इस दास के द्वारा बताई गई सत भक्ति पर आजीवन मर्यादाओं के साथ डटे रहे तो काल के सिर पर पैर रख के सतलोक जाओगे। तो परमेश्वर रामपाल जी कौन शक्ति है, कौन महापुरुष हैं? स्वयं कबीर देव। और इसीलिए हम सत्सेवक भाई बहन
जिन पर परमेश्वर कबीर जी ने, रामपाल जी ने विशेष दया बख्शी, मेहर बख्शी। हम आत्माओं का ज्ञान योग खोला, स्वयं से परिचित करवाया, अपनी वास्तविक सतलोकीय स्थिति से परिचित करवाया, जिस कारण हम आत्माओं ने गुरु को परमेश्वर के रूप में जान लिया, पहचान लिया और अपने मोक्ष के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग पर भाई और बहनों, संघर्ष भी वही आत्मा कर सकेगी जिस आत्मा को यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जिसके हृदय में ज्ञान समा जाएगा कि कबीर भगवान तेरे गुरु के रूप में स्वयं धरती पर प्रकट हैं। और नादान, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये तो बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया, ये तो दाव लग गया तेरा दाव। इसलिए अब की बार ये दाव मत चूक। सिर धड़की बाजी लगानी पड़े लगा दे, नहीं तो ये सिर तेरे काड़ उखाड़ेगा फिर असंख्यों बार। मुर्गा बना के, बकरा बना के, सैनिक बना के, किसी का दुश्मन बना के तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी बार बार। तो ये ज्ञान भाई बहनों के हृदय में समा गया और गुरु को हृदय से परमात्मा मान लिया। तभी तो हम भाई बहन अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर इस सत भक्ति को कर रहे हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण इस लाखों की संगत में से हम तो छोटे मोटे भगत हैं परमेश्वर रामपाल जी के, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं। हम तो कल के भगत हैं, हमें तो सिर पैर का भी नहीं पता ज्यादातर ज्ञान का। और जो भाई बहन पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से परमेश्वर रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, उनको भी आज वर्तमान में वो विशेष सद्बुद्धि प्राप्त नहीं है जो हम आजकल के भक्तों को परमेश्वर ने बख्श दी है। और हमने अपने गुरु को परमात्मा मानकर इस लाखों की संगत में सर्वप्रथम सन 2018 से 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रकट दिवस मनाना शुरू कर दिया था। सन 2018 तक तो ये आश्रमों से जुड़े भाई बहन, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि हमने 8 सितंबर के दिन को भी मनाना चाहिए। ये तो खाली जून में दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो को कबीर मानकर, उसको भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाया करते थे। सर्वप्रथम ये सद्बुद्धि पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्सेवक बच्चों को दी। और उसके बाद 2018 से फिर देखा देखी में ये सतलोक आश्रम वाले भी 8 सितंबर के दिन गुरुदेव को एक मानुष मानकर, मनुष्य मानकर, अपने जैसा जीव मानकर उनका जन्मदिन मनाने लगे। 2019 में इन सतलोक आश्रम वालों ने सत्सेवक भाई बहनों की देखा देखी सर्वप्रथम 2019 में गुरुदेव का जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन स्पेशल इन्होंने पीला पर्चा निकाला था गुरुदेव के नाम की आड़ में, और उस पीले पर्चे में ये लिखा हुआ दिखाया था कि बच्चों, मैं तुम्हारा गुरु, मेरा जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, इसलिए 8 सितंबर के दिन से तुम लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाना है। और इन्होंने जन्मदिन मनाना शुरू किया 2019 से। फिर हम सत्सेवक भाई बहनों ने वीडियो बनाए कि नादानो, ये तुम क्या कर रहे हो। अरे जब हम सत्सेवक गुरु को परमात्मा मानकर, स्वयंभू मानकर, परिभू मानकर उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये जीव नहीं है ना, सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। ये भैया स्वयं परमात्मा है, कबीर देव है, अपने आप को छुपा रहे हैं। समझो, ये ज्ञान गुरुदेव ने इसीलिए दिया हमें, दुनिया से न्यारा ज्ञान, ताकि हम ज्ञान को आधार बनाकर गुरु की पहचान करें। गुरु स्वयं नहीं कहेगा कि मैं कबीर भगवान हूं। अरे जब हम तुम्हारे छोटे भाई इस ज्ञान को समझकर, सतगुरु को प्रकट हुआ मानकर और प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो फिर तुम जन्मदिन क्यों मना रहे हो, गुरु को मानुष क्यों मान रहे हो। क्या तुम्हें गरीबदास जी की वाणियां याद नहीं है? गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओहे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा की एक अमरवाणी और है कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए।
ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या यानी ये जलन, ये द्वेष, ये बहुत भयंकर रोग है। एड्स का रोग ठीक हो जाए, कैंसर का रोग ठीक हो जाए, जलन का रोग ठीक हो जाए, लेकिन ये ईर्ष्या का रोग तो भाई और बहनों अति दुर्लभ है ठीक होना, अति दुर्लभ। जिसको एक बार हो जाए तो इन सतलोक आश्रम वालों को, सत्सेवकों से ईर्ष्या हो गई कि भैया हम 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस कैसे मनाएं। सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से तो 8 सितंबर को तुम सत्सेवक मनाने लग गए, और जो काम तुम सत्सेवक करते हो फिर हम नहीं करते। भले वो सही है, होता तो सही है, लेकिन फिर ये नहीं करते वो काम, फिर ये सोचते हमारी बेइज्जती हो जाएगी। प्रकट दिवस तो सत्सेवकों ने मनाना शुरू किया। अगर हम इनकी देखा देखी मनाएंगे तो लोग कहेंगे तुम तो सत्सेवकों की देखा देखी चलते हो। तो ईर्ष्या भाव से इन्होंने जन्मदिन मनाना शुरू किया। जन्मदिन हमने इनको बहुत समझाया कि भाई ऐसी गलती ना करो, सतगुरु नाराज होंगे और बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम्हें यह जन्मदिन। तो ये बात इनके समझ में आ गई भाई और बहनों, ये बात इनके समझ में आ गई कि एक तरफ तो हम बीच बीच में अपने गुरुजी को भगवान भी कह देते हैं और फिर भगवान का जन्मदिन भी मनाते हैं। तो ये तो उल्टा हो गया। कल को कोई सवाल कर लेगा तो क्या जवाब देंगे। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने एक ऐसी तरकीब निकाली अपनी छोटी सोच आधार से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मनाते तो जन्मदिन ही 8 सितंबर को, लेकिन नाम रख दिया अवतरण दिवस। अवतरण दिवस, ताकि किसी को शक ना हो कि हम गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं।